हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टेक्निक तब यूज़ किया जाता है जब एक लंबे डीएनए को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे डीएनएस बना दिया जाए और हमें एक स्पेसिफिक टाइप का डीएनए सेपरेट करना हो। तो ये टेक्निक इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जब डीएनए को ब्रेक किया जाता है तो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स के अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट्स होते हैं। हमें जो स्पेसिफिक टाइप का डीएनए ऑब्टेन करना है उसका मॉलिक्यूलर वेट हम ऑलरेडी जानते हैं, इसीलिए इस पूरे जेल में हमें पता होगा कि उस मॉलिक्यूलर वेट वाला डीएनए किधर मिलेगा हमें। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक बड़ा सा प्लेट लिया जाता है और उस प्लेट के ऊपर अगारोस जेल का एक स्लैब रखा जाता है। अगारोस जेल हमें ऑब्टेन होता है एक एल्गे से जिसको हम कहते हैं ग्रेसिलेरिया या जेलिडियम। इस प्लेट में दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स जोड़े जाते हैं। एक तरफ नेगेटिव होता है और दूसरे तरफ होता है पॉजिटिव। जो नेगेटिव एंड है वहाँ पे छोटे छोटे चेम्बर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं वेल्स, एक छोटी सी जगह जहाँ पे हम डीएनए का सोल्यूशन प्लेस कर सकते हैं। इस जगह पे जब हम डीएनए का सोल्यूशन प्लेस कर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, फिर इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दिया जाता है। डीएनए नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव एंड के तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जब हम डीएनए के सॉल्यूशन को नेगेटिव एंड पे प्लेस कर देते हैं वो पॉजिटिव एंड के तरफ बढ़ना शुरू करता है। क्योंकि अगारोस जेल के अंदर सीविंग इफेक्ट होता है तो उसके बीच में से होते हुए थोड़ा थोड़ा करके वो आगे बढ़ जाता है और वो पॉजिटिव एंड के तरफ बढ़ता है। अब अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के डीएनए अलग अलग स्पीड में बढ़ते हैं। जो बहुत बड़े होते हैं मॉलिक्यूलर वेट वो पीछे रह जाते हैं और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं वो फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए जब हम डीएनए को अच्छे से स्टेन करने के बाद देखते हैं तो उसके छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हमें नज़र आते हैं। स्टेनिंग के लिए हम इथीडियम ब्रोमाइड यूज़ कर सकते हैं। ये यूवी लाइट में ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है, इसीलिए हम इथीडियम ब्रोमाइड को यूज़ करते हैं ताकि हम डीएनए को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके। और फिर एक एल्यूशन करके एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम डीएनए को उस पूरे अगारोस प्लेट में से बाहर निकाल सकते हैं और हमारे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी किया जा सकता है या बायोटेक्नोलॉजी में एक स्पेसिफिक टाइप के डीएनए को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही समझेंगे। किसी भी किस्म का क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि अगला टॉपिक आप क्या समझना चाहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।